उनका भी कफन पे कोई धब्बा नहीं लगा हुआ था। आज भी उनके मजार पर लोग बैठ करके दलाइलुल खैरात ही पढ़ते हैं। ये मैं समझता हूं कि दुरूद की किताबों में जितनी मकबूलियत दलाइलुल खैरात को मिली है उतनी किसी किताब को नहीं मिली है। बहुत आसान है, आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो हुजूर किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी से आप उसकी इजाजत ले लें। तसलसल है, उसका सिलसिला है। इजाजत का तो हजरत आपको इजाजत भी दे देंगे, बड़े बुजुर्गों से इजाजत लेके पढ़ें तो वो बरकत आपको मिलती है। तो बहरहाल तो वो संग तराश की आदत थी, जबानी याद थी पूरी दलाइलुल खैरात शरीफ, और हर काम से पहले हुजूर का जिक्र करता। जरा गौर तो करें, पत्थर तराशा, फिर दूसरा तराशना है तो पहले वो दलाइलुल खैरात का एक बाब पढ़ेगा, फिर पत्थर तराशेगा, फिर तीसरा तराशना, फिर पढ़ेगा, फिर तराशेगा। ये था उसका इश्क रसूल, क्योंकि जिससे इश्क होता है तकाजा इश्क ये है कि महबूब का जिक्र कसरत से किया जाता है। फिर क्या था, रोजाना पढ़ता। और एक बात आपको बताऊं, जब इश्क आता है तो उसकी एक निशानी ये होती है कि आप तन्हाई में होते हैं। आशिक जब तन्हाई में होता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा महबूब मेरे साथ साथ है। ये आदमी फील करता है, ये उसको महसूस होता है। फिर वो हुजूर के लिए रोता भी है। और इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह तफसीर अलम नशरा नामी किताब में जो अपना उन्होंने तशरीह की है, तफसीर लिखी है, उसमें लिखते हैं कि हुजूर के इश्क में रोने से बड़ी कोई इबादत है ही नहीं। सबसे बड़ी इबादत जो आदमी को खींच कर खुदा तक, बल्कि उड़ा कर खुदा तक पहुंचाती है, वो है हुजूर की मोहब्बत में रोना, हुजूर के इश्क में रोना। और फिर क्या है, अल्लाह अकबर। तो वो रोता था, बहुत रोता था, उसकी आंखें आंसू बहाती थी। याद रखना, हंसना और रोना जो है वो आदमी के इख्तियार में नहीं होता। जब अंदर से दिल जो है वो बेचैन होता है यार के लिए, तब आंख से आंसू आते हैं और फिर वो रोता। और फिर ऐसा हुआ कि रोते रोते एक दिन उसकी आंख लग गई। रोजाना हुजूर याद आते थे, हुजूर पे दुरूद पड़ता था, हुजूर याद आते थे, अल्लाह के महबूब याद आते थे, मुस्तफा जान रहमत याद आते थे। और ये भी याद रखना, जब हुजूर की याद आए तो मकबूल जो दुआओं की हाजतें मांग लिया करो, क्योंकि हुजूर यूं ही किसी को याद नहीं आते हैं। सूफिया फरमाते हैं पहले हुजूर हमें याद करते हैं, फिर वो याद आते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों जरा गौर करो, अगर आज हम हुजूर की महफिल लेकर के बैठे हैं, खुश नसीब हो आज हुजूर ने हमें याद किया होगा, तब आज हुजूर हमें याद आए हैं। सुभान अल्लाह। आज हमारी ये महफिल जो सजी है, मेरे करीम आका की याद की महफिल, मेरे मुस्तफा करीम की याद की महफिल। अल्लाह अल्लाह। रोता है, दुरूद पढ़ता है, रोता है, दुरूद पढ़ता है। एक दिन किस्मत बेदार थी, सितारे उरूज पर थे, आंख लगी, दिल की आंखें बेदार हो गई। क्या देखा, तख्त है, नूरानी तख्त बिछा हुआ है और उस पर अल्लाह के हबीब जलवा कर है। और हुजूर उस संग तराश से कहते हैं, मेरे आशिक, मेरे दीवाने, क्या बात है, तुम मदीने क्यों नहीं आते? मदीने आओ, हुजूर दावत देने मदीने आओ, तुम मदीने क्यों नहीं आते? हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। हजरत मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो रो पड़ा, हुजूर मेरी औकात है, मैं मदीने हूं। सरकार में मदीने आओ, और ये देखो मेरे गुंबद का ये किंगरा टूट गया है, इसको आकर तुम तामीर करोगे। दुनिया में करोड़ों कलमा पढ़ने वाले थे, लेकिन इंतखाब किसका किया जा रहा है? दुरूद पढ़ने वाले का। दुरूद पढ़ने वाला कितना मकबूल है, दुरूद पढ़ने वाला किस कदर महबूब है कि किंगरे के लिए उस गरीब संग तराश का इंतखाब हो रहा है। और कहां मुस्तफा जान रहमत खुद इंतखाब फरमा रहे हैं। मेरे भाई वो उठा, जब उठा आंख खुली तो पूरा घर खुशबू से मुअत्तर था, महक रहा था पूरा घर खुशबू से। महक हुजूर की आमद की एक निशानी है। हुजूर को कोई ख्वाब में देखता है तो घर उसका महक, यूं भी महक, ख्वाब में भी आते हैं तो महका देते हैं। सुभान। जब ख्वाब की महक का ये आलम है तो हकीकतों की महक का आलम क्या होगा? क्या महकते हैं महकने वाले, वो चलते हैं भटकने वाले, और वही धूम उनकी है माशाअल्लाह, मिट गए आप मिटाने वाले।